कुछ कुछ थोड़ी सी खड़ूस भी मिल सकती है। बताने को कोई कोई 50 लाख 1 करोड़ का भी दिखा देते हैं। 6 लाख पर ईयर का फीस। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। फाइनली बच्चों ये ट्रिपल ई 2026 के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। उसके बाद काफी सारे बच्चों के अंदर था कि सर यहाँ पे जो मेन कैंपस कहा जाता है अमृता कोयम्बतूर वाला, उसका क्या एक्चुअल में वो वर्थ इट है लेना या नहीं, या कौन से स्लैब में वर्थ इट है। तो बच्चों पूरा का पूरा ऑनेस्ट रिव्यू मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं कि यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कैसी हैं, प्लेसमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही में जाकर के यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर किस तरीके से चलता है। तो काफी सारी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अच्छी चीजें क्या है, प्रोज क्या है, बुरी चीजें क्या है, कॉन्स क्या है, हर एक चीज डिस्कस होगी, इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देख लेना है। बट बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल नहीं किया है तो जाकर ये कर लो, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं और अगर आप लोग ज्वाइन नहीं करोगे तो आपको ज्यादा फीस देनी पड़ जाएगी। इस बार तो 5 स्लैब्स हो गए हैं, ठीक है, 5-5 स्लैब में कराए जा रहे हैं, इसलिए जाकर के आपको देखो 5वां स्लैब तो रेगुलर फीस है, स्लैब 4 तक है। आपको बेस्ट से बेस्ट स्लैब में कम से कम फीस में पढ़ना है, 1 2 3 जिसमें भी बेस्ट मिल जाए, बेस्ट कैंपस मिल जाए, ब्रांच मिल जाए, तो काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना। काफी सारे ज्वाइंट है, जैसे ही 50 बच्चे होंगे तो इसकी फीस 2499 कभी भी हो सकते हैं, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। अब बच्चों ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अमृता कोयम्बतूर ये 1994 के अंदर स्टैब्लिशमेंट हुई है, तो ऑलरेडी इसको काफी ज्यादा ईयर्स हो चुके हैं, 30 ईयर्स के अराउंड इसे हो चुके हैं, 30 ईयर्स से ज्यादा ही। एरिया की बात करेंगे तो 400 एकर्स के अंदर काफी बड़ा कैंपस रहने वाला है। ऑब्वियसली दिस इज द प्राइवेट कॉलेज एंड इसका पूरा नाम अमृता स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कोयम्बतूर, जो कि तमिलनाडु के अंदर पढ़ने वाला है। बाकी कैंपस की फोटो देख लो, बीच बीच में आप सभी को वीडियोस भी दिखाता रहूंगा। बाकी रैंकिंग के ऊपर आ जाते हैं तो एनआरएफ की इंजीनियरिंग रैंकिंग सेम टू सेम है जैसा पिछले साल थी, 2024 में भी 23 थी एंड इस ईयर भी 23 है, ठीक है। तो दैट हैज नॉट बीन चेंज, बट किसी भी कॉलेज को ओनली एनआरएफ रैंकिंग से यू डोंट हैव टू जज द कॉलेज, क्योंकि उसी तरीके से कहते हैं ना हम लोग, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसी तरीके से आपको एनआरएफ रैंकिंग से कॉलेज को जज नहीं करना है, राइट। तो आप लोग आगे चलते हैं तो आ जाता है एडमिशंस के ऊपर। तो ए ट्रिपल ई का आपने एग्जामिनेशन दिया हो तो उससे हो जाएगा, बाकी अगर आपने जेई का एग्जाम भी दिया होगा तो उससे भी हो सकता है, बट 70% सीट्स होती हैं जो कि आपका ए ट्रिपल ई के थ्रू भरा जाता है, तो वो चीज होती है, तो इसलिए आप लोगों को उसके थ्रू जाना है। क्लास 12th में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए इन द पीसीएम के अंदर, और बाकी सेपरेटली 50% मार्क्स आपके होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। अगर फिजिक्स में मान लो 50% से नीचे ओवरऑल भाई 60 हो रहे होंगे तब भी आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे, राइट। बाकी आपका 1 जुलाई 2005 के बाद डेट ऑफ बर्थ लाई करना चाहिए, तो फिर आप लोग इसके एडमिशंस के लिए एलिजिबल रहोगे। बाकी जाकर के यहाँ पे आपके 70% सीट्स होती हैं ट्रिपल ई से एंड जेईई मेन से 30%। बाकी नेक्स्ट चलते हैं, आ जाता है ब्रांचेस के ऊपर। तो यहाँ पे काफी सारी बच्चों ब्रांचेस रहने वाली हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग कोयम्बतूर की बात करते हैं, सीबीई तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस इंजीनियरिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस साइबर फिजिकल सिस्टम, इसी तरीके से जिस जिस पे टिक है वो सारा आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सीएसई हो गया, सीएसई एआई हो गया, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और इसी तरीके से काफी सारी ब्रांचेस है, राइट। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। बाकी फी एंड स्कॉलरशिप्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे कॉलेज के अंदर आपका स्लैब्स चलता है, इस बार टोटल 5 स्लैब्स में करवाया जा रहा है सिस्टम। आपको मैं थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ। कोयम्बतूर की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे जो ब्रांचेस हो गई सीएसई वगैरह, ईसी वगैरह, ये सब मेन ब्रांचेस जो है वो यहीं आ जाती हैं। तो इन सब की फीस कितनी क्या रहती है, तो अगर आपको स्लैब 1 वाली मिल जाती है तो 1.5 लाख आपका फीस जा रहा होगा, स्लैब 2 मिल जाती है तो 2.75 लाख रख जा रहा होगा, स्लैब 3 मिलती है तो 4 लाख पर ईयर का, एंड स्लैब 4 मिलती है तो 5,25,000, स्लैब 5 मिलते हैं तो 6 लाख पर ईयर का फीस। तो आपको काफी ज्यादा फीस लग जाएगी इफ यू डोंट डू द चॉइस फिलिंग इन द राइट वे। सही से कराने के लिए हमारी काउंसलिंग सपोर्ट तो ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करना, क्योंकि काफी दिमाग खराब करता है। स्लैब दिखते नहीं है, ब्रांच हमें खुद से डालना होता है, ओनली ब्रांच अगर सही से ऊपर नीचे हो गई तो फिर इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। इसी तरीके से और भी ब्रांचेस वगैरह का आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये फीस रहती है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो, तो इस तरीके से टोटल फीस वगैरह आपकी जा रही होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, टोटल कॉलेज फीस अराउंड आपका जो है 6 to 24 लाख। अगर 1.5 लाख वाला मिल गया तो 6 लाख, और 6 लाख वाला मिला तो 24 लाख ओनली कॉलेज फीस होगी। बाकी लोअर ब्रांचेस वगैरह के थोड़ी कम फीस होती है, 4 to 12 लाख। हॉस्टल के खर्चे की बात करें 4.5 से 5 लाख आपका टोटल फीस जा रहा होगा हॉस्टल का भी। तो मिनिमम से मिनिमम फीस लोअर ब्रांचेस की बात करेंगे तो 9 to 10 लाख में भी हो सकता है। लोअर वगैरह ब्रांच अगर लेते हो तो मैक्सिमम जो है 17-18 लाख भी जा सकता है। बाकी सीएसई लोगे तो अगर सबसे बेस्ट स्लैब मिल जाती है आपके जो है 6 लाख इसमें चलेगा, 5 लाख हॉस्टल में भी चलेगा, तो 11 लाख में हो जाएगा। बाकी बेकार होता जाता है तो 24 लाख तो वही खर्चा हो जाएगा, 5-6 लाख उधर, तो 29-30 लाख का भी खर्चा आएगा,
ठीक है, तो उस पे तो आपका ऑब्वियसली नहीं वर्थ होगा अगर 30 लाख खर्च कर रहे हो तो। अब जाते हैं बच्चों प्लेसमेंट्स के ऊपर, तो पहले के डेटा वगैरह देख सकते हो, ठीक है ना। 2022 में 45 LPA था, मीडियन पैकेज 4.5, तो दे आर इंप्रूविंग। एवरेज पैकेज 2023 में 9.2 का था। अब बाकी देखो, अभी इन्होंने लास्ट बेस्ट ऑफ 3 ईयर्स का बताया है, 24 इनका हाईएस्ट पैकेज गया है। झूठ नहीं बताते ये लोग, मतलब बताने को कोई कोई 50 लाख 1 करोड़ का भी दिखा देते हैं, बट ये सच बताते हैं। मीडियन पैकेज 7.6 है, एवरेज पैकेज अराउंड 8.34 है, ठीक है। और अगर टॉप 20 बच्चों के अंदर अगर आप लोग रहते हो, मान लो 100 बच्चों की प्लेसमेंट हुई, उसमें आप टॉप 20 प्लेसमेंट में हो, तो 11.85 का हो जाएगा, ठीक है। बाकी टॉप रिक्रूटर्स में ऑब्वियसली सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, कॉग्निजेंट, DHL, SCL वगैरह हो गया, सारी बड़ी ICICI वगैरह हो गया, काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई। Amazon वगैरह विजिट करती है मेन कैंपस सब में, राइट, एसेंचर वगैरह। भाई कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो कोयम्बतूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दैट इज ओनली 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कैंपस। इसके अलावा कोयम्बतूर का रेलवे स्टेशन भी है 19 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है। बाकी फोटो वगैरह देख लो। कट ऑफ की बात करेंगे तो ऑफिशियल कट ऑफ यहाँ रिलीज होती ही नहीं है, हमारे पास ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे पास 8 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, हमारे पास सारे कट ऑफ्स रहते हैं। अब बच्चों आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अगर कोई भी बच्चा इस पार्ट को स्किप कर रहा है तो वो बाद में रिग्रेट कर सकता है, क्योंकि आप लोग लाखों रुपए जो है वेस्ट कर देने वाले हो। तो अगर आपको पैसे सेव करने हैं, कम से कम फीस में अगर आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ स्लैब सिस्टम होता है और बेस्ट ब्रांच चाहिए, तो फिर इसके आगे आप लोगों को ध्यान से देखना है। अगर ये चीजें नहीं, आपको मन है कि नहीं मेरे पैसे ज्यादा लग जाएंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप लोग स्किप करके आगे की चीजें देख सकते हो। बट जिनको भी फर्क पड़ रहा है उनके लिए बताना चाहूंगा बच्चों, यहाँ स्लैब सिस्टम है, स्लैब 1 2 3 4। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप लोग चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको स्लैब्स नहीं दिखेंगी, जैसे और VIT वगैरह कहीं पे होता है ना कि कैटेगरी हम लोग ऐड कर सकते हैं, यहां ऐसा नहीं है। जो ब्रांच ऐड करी उसमें जो स्लैब में आपका हो रहा होगा वो ये लोग दे देंगे। तो इस वजह से अगर हो सकता है दूसरी ब्रांच आप लोग डालते तो अच्छा स्लैब आपको मिल सकता था, बट आपको तो पता ही नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल कट ऑफ निकालता ही नहीं अमृता। इस वजह से आप लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं है। बट वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 8 ईयर्स, ठीक है, 8 से ज्यादा ईयर्स का हमारे पास एक्सपीरियंस है, इसलिए हमारे पास सारे कट ऑफ होते हैं और हमें पता होता है कि किस बच्चे को क्या फिल कराए कि उसे जो है वो कंफर्म्ड और बेस्ट स्लैब, बेस्ट ब्रांच, उसको बेस्ट कैंपस के साथ उसे मिल ही जाए। तो ये चीजें हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं और काफी फीस बचा लेते हैं। हो सकता था आपको स्लैब 3 मिल रहा हो और हम स्लैब 1 या 2 में दिलवा देंगे, इस वजह से आपके लाखों रुपए, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए, 8 लाख रुपीस काफी बचा लोगे। तो ये सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए आप सभी को काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अब बच्चों मैं फीचर्स की बात कर लेता हूं। तो फीचर्स में सबसे पहली चीज है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है, जैसे ही ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते के साथ ही साथ आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कराया जाएगा, दैट्स अ प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप। उस ग्रुप में वो सारे बच्चे होने वाले हैं जो भी अमृता की काउंसलिंग कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग किसी भी कैंपस में जाओगे तो पहले से फ्रेंडशिप वगैरह बना सकते हो। दूसरी चीज, आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाएंगे। वो मेंटर आपके साथ अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक जो भी डाउट वगैरह होगा हर एक चीज क्लियर कर रहे होंगे। साथ ही में आपके पास कॉल सपोर्ट रहेगा, कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो कॉल करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। इसके साथ ही साथ पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग होती है, हर बच्चे की रैंक अलग है, तो हर बच्चे से कॉल पे बात करके उनकी पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग कराई जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिमाग खराब करने वाली है, एक गलती की वजह से उसे बेकार कैंपस, बेकार ब्रांच, बेकार स्लैब मिल जाता है, तो वो करवाया जाएगा। साथ ही में डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, स्कॉलरशिप सबके रिलेटेड हर एक चीज में हम लोग हेल्प कर रहे होते हैं। तो इतनी सारी चीजों के लिए फीस कितनी ले रहे हैं, तो शुरू के फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए फीस जो रहेगी दैट इज 1999। जैसे ही ये 50 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, मे बी 2 to 3 डेज के अंदर हो जाए, तो फिर इसकी फीस जो है बढ़ करके हो जाएगी 2499। हमारा VIT सब में भी यही सेम चलता है कि उसकी फीस बढ़ करके लास्ट में 3999 तक पहुंच जाती है। तो अगर आप लोग जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, अगर रिग्रेट नहीं करना चाहते, क्योंकि एक गलती की वजह से ज्यादा पैसे पे कर दोगे, बेकार स्लैब मिलने की वजह से और बेकार कैंपस की वजह से रिग्रेटमेंट जिंदगी भर का रह जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी जाकर के आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करके जल्दी से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बाद में फीस भी बढ़ जाएगी। बाकी बच्चों हॉस्टल एंड मेस की तरफ आ जाए तो टोटल 13 हॉस्टल्स देखने को मिलेंगे, 9 फॉर द बॉयज एंड 4 फॉर द गर्ल्स। यहाँ पे आपको जो है 8000 के अराउंड सारे इंक्लूड करके पीजी वगैरह कोर्सेज मिला करके 8000 बच्चे रहते हैं। एसी एंड नॉन एसी रूम्स रहता है, मल्टी सीटर रूम्स है, रूम के अंदर फैन, ट्यूबलाइट, बेड, चेयर, टेबल, अलमीरा, ये सारी बेसिक फैसिलिटीज देखने को मिल जाएगी। वाईफाई फैसिलिटीज अवेलेबल, बट उतनी अच्छी स्पीड नहीं आती है। यू कैन कनेक्ट द लैन पोर्ट्स टू योर लैपटॉप, जिससे कि आपको अच्छी स्पीड मिल जाए, ठीक है। बाकी लिफ्ट्स वगैरह हैं, कॉमन वॉशरूम्स है, हर हॉस्टल में अटैच्ड वॉशरूम देखने को मिल जाएगा, वाटर कूलर की फैसिलिटी हो गई, कॉमन रूम्स है,
टीवी वगैरह देखना हो गया। हॉस्टल को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रखा है। हॉस्टल भी डिवाइडेड है ब्लॉक्स वगैरह में, सेंट्रल कैंटीन है, फूड कोर्ट्स वगैरह हो गया, नॉन वेज का मेन्यू भी अवेलेबल है, मेस फूड भी आपका ओके ओके देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स को परमिट ये नहीं किया जाता कि आप लोग कहीं आसपास में रेंटेड हाउस या लॉजेस इन सब में रहो, ऐसा नहीं होता, हॉस्टल में ही रहना होता है। बाकी देख सकते हो हॉस्टल किस तरीके का रहने वाला है। बाकी यहाँ पे भी आप लोग फोटो वगैरह देख लो, राइट। बाकी स्पोर्ट्स पे आ जाते हैं तो क्रिकेट का ग्राउंड है, बैडमिंटन कोर्ट हो गया, फुटबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, टेनिस हो गया, वॉलीबॉल ग्राउंड हो गया, बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, रनिंग ट्रैक्स हो गया, जिम वगैरह हो गया, इंडोर स्पोर्ट्स में चेस, कैरम, टेबल टेनिस, तो सारी बेसिक आपको फैसिलिटीज वगैरह मिल जाती है। बाकी फोटो वगैरह देख सकते हो, जिम की हो गई है सारी फोटोज, ठीक है। और यहाँ जो आपके बच्चे खेल रहे हैं, ठीक। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ जाते हैं तो आ जाता है 400 एकर्स का काफी बड़ा कैंपस, ग्रीनरी है कैंपस के अंदर, 1994 में एस्टेब्लिशमेंट हुई है, तो ऑब्वियसली द एलुमनाई नेटवर्क विल बी गुड। हर डिपार्टमेंट की खुद की बिल्डिंग, कंप्यूटर सेंटर वगैरह है जहाँ पे जाकर के कोडिंग वर्क करना है वो सब कर सकते हो। क्लासरूम के अंदर एसी की फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स वगैरह हो गए, आपके सारी ब्रांचेस की लैब्स वगैरह है, वाईफाई की कनेक्टिविटी है, बैंक एटीएम की फैसिलिटीज भी देखने को मिल जाएगी, नाइट कैंटीन वगैरह है, ठीक है, आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेडिकल सेंटर भी है, भगवान न करे अगर आपको कुछ चोट वगैरह लग जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो मेडिकल सेंटर भी अवेलेबल है। सेंट्रल लाइब्रेरी है जहाँ पे जाकर के एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक्स बुक्स वगैरह हर एक देखने को मिल जाएगी, यानी कि इशू करवा लो, इशू करा के पढ़ करके वापस कर दो, ठीक है। बाकी ऑडिटोरियम है, शॉप्स वगैरह हैं, कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, ग्रीनरी वगैरह है, काफ़ी बड़ा ऑडिटोरियम भी देखने को मिल जाएगा। फैकल्टी भी आपकी हेल्पफुल रहती है, मतलब कुछ कुछ तो अच्छी मिलती है, कुछ कुछ थोड़ी सी खड़ूस भी मिल सकती है। बाकी फैशन क्लब की बात करेंगे तो अमृतसवम करके इसका एनुअल कल्चरल फेस्ट होता है, अनोखा करके इसका एनुअल टेक्निकल फेस्ट होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी डांस, म्यूजिक, ड्रामेटिक्स, डिबेट, लिटरेरी क्लब, तो काफी सारे आपके क्लब्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से होता है, आप लोग बाकी फोटोज वगैरह भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इफ आई गेट द वीडियोस देन आई विल डिस्प्ले, वरना फोटो दिखा दी मैंने आपको। अब अच्छी चीजें एंड बुरी चीजों की बात कर लेते हैं तो प्रोज एंड कॉन्स पे। तो प्लेसमेंट्स आर ऑब्वियसली गुड, ठीक है, अराउंड 9-10 LPA का पैकेज आपको दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे एलुमनाई नेटवर्क काफी पुराना कॉलेज है, रैगिंग वगैरह नहीं होती है, गर्ल्स टू बॉयज रेशियो प्राइवेट कॉलेज जो है इस वजह से थोड़ा अच्छा देखने को मिलेगा। कॉलेज एंड फेस्ट लाइफ आपका अच्छा होने वाला है, लोकेशन आपकी सही रहने वाली है, आसपास में मार्केट वगैरह रहेगा। बाकी बुरी चीज़ों में थोड़ी क्या है कि फीस आपको थोड़ा इशू हो सकता है, अगर मान लेते हैं स्लैब 5 मिल रहा है, स्लैब 4 मिल रहा है, 3 वगैरह में भी कुछ कुछ को इशू हो सकता है, तो इस तरीके से फीस का कुछ इशू हो सकता है। कुछ बच्चों को अटेंडेंस का क्राइटेरिया 75% है, तो इस वजह से ROI कुछ कुछ बच्चों को अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपको 1.5 लाख में पड़ जाए, ठीक है, पर ईयर का, तब तो ROI आपके लिए अच्छा होगा। कंपटीशन भी थोड़ा हाई रहता है, काफ़ी सारे बच्चे आपके एडमिशन्स लेते हैं यहाँ पे। बाकी स्लैब 3 एंड स्लैब 4 के अंदर उतना कुछ ROI नहीं मिल पाता है, ठीक है। स्लैब 4 के मेन और स्लैब 5 भी है इस बार, तो स्लैब 4-5 में तो उतना बिल्कुल ही नहीं है, स्लैब 3 में बीच बीच में रहता है, स्लैब 1-2 तो आपके वर्थ इट है, ठीक है। तो अब बच्चों मैंने सारी चीज़ें समझा दी। बाकी आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप पूरा लोन वगैरह, अगर इतना ज़्यादा फीस लग जा रहा है 25 लाख 30 लाख, तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि पूरा लोन पे करो, क्योंकि आपको बाद में पता है रियलिटी कि 9-10 लाख की लगेगी। तो आप लोगों के पास अगर पैसे हैं तो फिर तो कोई इशू वाली बात नहीं है, बट जो है अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इतना लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। बाकी आप लोग जल्दी से जा करके हमारे जो है काउंसलिंग सपोर्ट में जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लो। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।